प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम वैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने वहां पे समझा था कन्वोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कैसे कन्वोल्यूशन थ्योरम को हम डिफाइन करते हैं, कैसे किन्हीं दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया था, रिजल्ट को बहुत अच्छे से सीखा था, समझा था। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का एप्लीकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारा हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कन्वोल्यूशन का मीनिंग समझ में आए। आज की सेशन में हम बात करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? इसके स्टेटमेंट को सीखेंगे, उसको प्रूव करेंगे। अब देखिए होता क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम सीखा था ना, वहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे हमेशा एग्जांपल आएगा कन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस्ड, और यदि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमेशा कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो यहां पे प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में हमने प्रूफ तो किया ही था, उस पर बेस्ड एग्जांपल भी किया था, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहां हम बात करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम की। अब देखिए सपोज हमारे पास x के कोई दो फंक्शंस हैं fx एंड gx, तो इन दोनों के कन्वोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं स्टार से। तो स्टार इज अ मैथमेटिकल रिलेशन, तो fx स्टार gx, या इन शॉर्ट हम कहें f स्टार g, तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वोल्यूशन ऑफ fx एंड gx, जहां स्टार एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ u g ऑफ x माइनस u du। अब देखिए यहां पे हमने कन्वोल्यूशन को लैप्लास में भी डिफाइन किया था बहुत अच्छे से, डेफिनेशन काफी सिमिलर है, केवल नोटेशंस को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि कोई अपने को कंफ्यूजन ना हो। फूरियर और लैप्लास के नोटेशंस हमने अलग अलग ले लिए थे। क्लियर है? अब fx यदि एक फंक्शन है, gx एक कोई फंक्शन है, तो fx और gx का जो कन्वोल्यूशन है वो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल के माध्यम से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू, मतलब एफ एक्स में यदि एक्स को हम यू से रिप्लेस कर दें, जी एक्स में यदि हम एक्स को एक्स माइनस यू से रिप्लेस करें, इन दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करें यू के रेस्पेक्ट में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए, तो अपने को क्या मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा अपने पास वो क्या बताएगा, f और g के कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम देखेंगे कि किन्हीं दो फंक्शंस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाए, या किन्हीं दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो स्टेटमेंट की यदि हम बात करें कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए, तो देखिए यहां पे स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है कि सपोज हमारे पास fx कोई एक फंक्शन है x का, gx कोई एक फंक्शन है x का, तो fx gx x के कोई दो फंक्शंस है। अब यदि इस फंक्शन fx का मैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लूं तो fx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, f बार ऑफ s होता है। उसी प्रकार यदि हम gx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लें तो सपोज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gx इज g बार ऑफ s। अब fx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन f बार ऑफ s, gx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी यहां पे आएगा gx, तो gx का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है g बार ऑफ s। अब यदि हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन, देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू फंक्शंस fx एंड gx, it will be Fourier transformation of fx into Fourier transformation of gx। अब देखिए रिजल्ट बड़ा सिंपल है, यहां पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज किसी एक फंक्शन fx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन f बार ऑफ s है, सेकेंड फंक्शन gx का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन g बार ऑफ s है, तो x टाइप की किन्हीं दो फंक्शंस के इंडिविजुअल हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म्स पता है s की टर्म में, ठीक है ना। अब यदि हमको इंडिविजुअल फंक्शंस के फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो उन दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बड़ा आसान है कि भाई इन दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, fx और gx के फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट होगा। मतलब हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि द फूरियर ट्रांसफॉर्म of convolution of two functions is the product of their Fourier transforms। क्लियर? अब इस रिजल्ट को यदि हमको डिराइव करना हो तो इसको हम बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम समझते हैं, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कि किसी फंक्शन fx का
जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है एफ बार ऑफ एस, और इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये जो है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को किसका मिल रहा है, यहाँ पे एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। क्लियर? हमें किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, एफ एक्स स्टार जी एक्स का। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एफ एक्स की प्लेस पे एफ एक्स स्टार जी एक्स रख देंगे, और एफ एक्स स्टार जी एक्स का क्या मतलब होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं देन द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स इज इक्वल टू, अब डेफिनेशन में एफ एक्स को हम एफ एक्स स्टार जी एक्स से रिप्रेजेंट करें तो ई टू द पावर आई एस एक्स इंटू यहां पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स स्टार जी एक्स। हमने दोनों तरफ एफ एक्स की प्लेस पे एफ एक्स स्टार जी एक्स किया। क्लियर? अब यहां पे हम क्या करें, डेफिनेशन अप्लाई कर दें। एफ एक्स स्टार जी एक्स का डेफिनेशन अपने पास अवेलेबल है, u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू जो है वो होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स, और यहां पे एफ एक्स स्टार जी एक्स का डेफिनेशन हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू एंड देन dx। अब देखिए यहां पे अपने पास डबल इंटीग्रेशन आ चुका है। हमने लैप्लास के केस में भी ये रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से समझा था, डिस्कस किया था। यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई दो इंटीग्रेशंस अपने को मिल रहे हैं, एक इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और सेकंड वाला जो है वो u के रिस्पेक्ट में हो रहा है। x और u दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम यहां पे इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज भी करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बिकॉज x एंड u आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखिए हम क्या करें, u वाला बाद में हो रहा था तो हम u को पहले कर दें। तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और अंदर किसको ले आए, x के इंटीग्रेशन को ले आए, तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यदि x को हम पहले इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, बाद में लिखा मतलब उसको हम पहले इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो जितने भी x के फंक्शंस होंगे वो सब एक साथ हम लिख सकते हैं। तो x का फंक्शन एक तो बन रहा है अपने पास e टू द पावर आई एस एक्स, और यहां पे यदि हम बात करें तो x का फंक्शन क्या बचा, जहां पे x अपने को देखने को मिल रहा है g ऑफ x माइनस यू, तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x माइनस यू, और x के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है तो dx, और जो रिमेनिंग है उसको हम इससे बाहर करें तो बचा क्या अपने पास f ऑफ u, तो ये हुआ f ऑफ u इंटू डी यू। तो हमने यहां पे क्या किया, चूंकि x और u इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तो हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को बदल सकते हैं। हमने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज किया, u को पहले लाए, x को बाद में ले गए। और ये ऑर्डर कैसे बदलते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में हमने चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट यूज किया है। अब यदि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए ये जो x माइनस यू है ये अपने को यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस यू को रिप्लेस करेंगे किसी एक नए वेरिएबल से। तो सब्स्टिट्यूशन ले लें कि पुट x माइनस यू इज इक्वल टू टी, एक नए वेरिएबल से इसको चेंज करें। तो यहाँ पे यदि x माइनस यू को हम t पुट करें तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, u प्लस टी। अब हम क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल को एक नए वेरिएबल t से चेंज कर रहे हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि x और u एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो u को कांस्टेंट मानेंगे, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो सेम प्रोसेस डिफरेंशिएशन के लिए भी होता है। तो x को यदि हम u प्लस टी माने तो dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ कोई लिमिट में तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे देखें x का लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, x की प्लेस पे नेगेटिव इन्फिनिटी रखेंगे तो t विल बी माइनस इन्फिनिटी, x की प्लेस पे प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो t जो है वो प्लस इन्फिनिटी ही होगा। मतलब x का जो यहाँ पे t का जो लिमिट होगा वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होगा। अब यदि इन तमाम चीजों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमको एफ एक्स और जी एक्स का कन्वोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, और राइट हैंड साइड पे अपने को यहां मिल रहा है इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर i s x।
और x की प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे u प्लस टी और इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू, तो x माइनस यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं t से, तो g ऑफ t देन dx और dx की प्लेस पे हम लिखेंगे dt, dx इज इक्वल टू dt एंड देन एफ यू डी यू और ये एफ ऑफ यू इंटू डी यू, इसको हमने बाहर किया ब्रैकेट से। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं अपने को क्या रिजल्ट मिलता है। तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां पे मिलेगा अपने को x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर। अब देखिए ये जो आई एस यू प्लस टी, अब आई एस को यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एस यू आई एस टी, तो सेम बेस पे हम क्या करें इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि e टू दी पावर आई एस यू इंटू ई टू दी पावर आई एस टी, क्लियर, क्योंकि यहाँ आई एस यू प्लस टी इट विल बी ई टू दी पावर आई एस यू इंटू ई टू दी पावर आई एस टी, और यहाँ साथ में अपने पास फंक्शन जो है वो जी टी डी टी और बाहर अपने पास फंक्शन चल रहा है एफ ऑफ यू और इंटू डी यू, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अब देखिए यहां पे अपने को क्या मिल रहा है, टी और यू दो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अपने को मिल रहे हैं, तो सारे टी को एक साथ लिख सकते हैं, सारे यू को हम एक साथ लिख सकते हैं, बिकॉज टी एंड यू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टी एंड यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, जितने भी टी के रेस्पेक्ट में यू सारे कांस्टेंट, यू के रेस्पेक्ट में टी सारे कांस्टेंट, तो हम जब टी के लिए करेंगे तो सारे यू को बाहर करेंगे और यू के लिए देखेंगे तो टी को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए u वाले सारे टर्म इस इंटीग्रेशन के साथ हम कंसिडर करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर आई एस यू, यू के फंक्शंस पहले हम फाइंड आउट करें, तो e टू दी पावर आई एस यू एफ यू डी यू, इसको हम साथ में लिख सकते हैं क्योंकि t के लिए तो ये वैसे भी कांस्टेंट होंगे, तो e टू दी पावर आई एस यू एफ यू डी यू। अब जो सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या कर लें, जितने भी t के वेरिएबल्स हैं, t वेरिएबल्स को हम सेकेंड केस में कंसिडर करें, t से मिलके बने फंक्शंस को, तो यहां पे क्या आ जाएगा e टू दी पावर आई एस टी जी टी डी टी, तो यहां हमको मिल गया e टू दी पावर आई एस टी जी टी डी टी, क्लियर। अब हमने यहां पे क्या किया, चूंकि u और t एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, u के रेस्पेक्ट में t कांस्टेंट, t के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, तो हमने u वाले इंटीग्रेशन में केवल u को कंसिडर किया और t वाले में t को कंसिडर किया, क्लियर। अब यहां पे देखिए ये जो फॉर्म दिख रहा है हमको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस यू एफ यू डी यू। अब यहां पे यदि हम चाहें तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ वाई डी वाई, मतलब वेरिएबल आपको जो चाहिए आप अपनी सुविधा से यहां पे एज्यूम कर सकते हैं, हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से वेरिएबल को सेट कर सकते हैं, लिमिट आपकी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, यदि लिमिट सेम है तो वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहां पे भी हम क्या चाह रहे हैं कि u की जगह हम वेरिएबल फिर से x ले लें, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब यदि सेकेंड इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पे भी सेम सिचुएशन है, यदि लिमिट सेम है तो वेरिएबल हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर आई एस एक्स जी एक्स डी एक्स, कहां से, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए इन दोनों इंटीग्रेशंस का जो फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल रहा है, क्या हुआ, ई टू दी पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, e टू दी पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को, तो हम डेफिनेशन फर्स्ट से इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इनटू यहां जो सेकेंड इंटीग्रेशन की बात हो रही है e टू दी पावर आई एस एक्स जी एक्स डी एक्स। अब इक्वेशन 1 में और इस इंटीग्रेशन में जो डिफरेंस है वो क्या है, यहां एफ एक्स है और यहां पे gx है, तो जो चेंज आपको राइट साइड इंटीग्रेशन में मिला वही चेंज आप डेफिनेशन में लेफ्ट में भी अप्लाई कर दें। तो fx का ट्रांसफॉर्मेशन था, इसलिए हमने लिखा e पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब यहां पे यदि gx हो गया तो e पावर आई एस एक्स जी एक्स और dx को हम क्या लिख देंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gx, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gx। तो इस प्रकार हमने यहां क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अपना वो हो रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स, और रिजल्ट जो है अपने को मिला फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
gx। तो इस प्रकार कन्वोल्यूशन थ्योरम को हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे डिराइव कर दिया, प्रूव कर दिया। क्लियर। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम बेसिकली हमसे कहता यही है कि यदि आपको fx और gx का कन्वोल्यूशन पता है तो उस कन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है fx और gx के कन्वोल्यूशन का क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि fx के फूरियर ट्रांसफॉर्म और gx के फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो प्रोडक्ट होगा वही fx और gx के कन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।